नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आज आपके सामने एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 मिस्टेक्स तुम बिल्कुल मत करना, इससे आईआईटी खतरे में पड़ सकता है। आपको क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे आईआईटी गारंटीड हो सकता है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम हर हाल में इस चैनल पे सब्सक्राइब भी हो जाओगे और इस चैनल का हर एक कंटेंट तुम पूरा पूरा कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। इस बात का पूरा भरोसा मुझे है। और क्यों भरोसा है? क्योंकि आज इस सेशन में मैं इधर उधर की बातें, बनावटी बातें नहीं करने वाला हूं, टू द पॉइंट बात करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, सबसे पहले ध्यान से इस बात को समझो कि आपका एम क्या है। तो आपका एम है आईआईटी, इस बात को समझना जरूरी है। आपका ड्रीम आईआईटी नहीं है, सपना है आईआईटी ये बात, और एम है आईआईटी ये बात में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सपना वो होता है जो आप पाना चाहते हो, एम वो होता है जिसको आपको पाना ही है, यही मेरा लक्ष्य है, इससे कम कुछ नहीं। एम बना लो आईआईटी को, सपना नहीं। सपने तो हासिल होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, और कहते हैं ना ये तो मेरा सपना सच हो गया। आपको सपना नहीं है, ये हिट लक बाई चांस नहीं हो रहा है। आप बस लक अगर अच्छा हो गया तो आईआईटी में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सोची समझी रणनीति से आगे बढ़ना है, एंड हेंस ये आपका एम होना चाहिए। तो ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर करो। अगर ये वाली बात क्लियर है तो अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात हमेशा याद रखना, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स, एंड हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। अगर ये बात तुम समझ गए ना बेटा, खत्म, सब खत्म। इसके बाद तुम अगर चाहो तो वीडियो ना देखो। अगर बस ये वाली बात समझ गए तो तुमको अपनी आदतों को ऐसा बनाना है कि आदत तुम्हें वहां तक पहुंचा जाए जहां तुम्हें पहुंचना है। क्योंकि आप अपने आने वाले कल को चुन नहीं सकते हो। आप अपने किए गए मेहनत के बाद अपने लक्ष्य को अपने से नहीं पा सकते हो, बल्कि उस किए गए मेहनत की गाड़ी पे बैठकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्य तक जाने का रास्ता ना लक्ष्य को लपक लेना नहीं है। आप अपनी आदतों को बदलो, हर रोज पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, डाउट्स पूछो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सारी चीजें करो। इससे तुम्हारा लक्ष्य तुम तक पहुंचेगा। लेकिन तुम अगर और किसी चीज से चाहोगे कि पैसा दे दें, खूब पढ़ ले एक दिन में, उनसे कुछ नहीं होना है। आप हर रोज करोगे, जो आपकी आदत बनेगी उसी आदत से आप आईआईटी पहुंचने वाले हो। तो अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी आदतों को हर रोज मॉक पेपर करने की आदत डालिए, हर रोज पढ़ाई करने की आदत डालिए, टीचर के लेक्चर्स कंप्लीट करने की आदत डालिए, क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करने की आदत डालिए। आदत ही आपको वहां तक लेके जाएगा। क्या मेरी बात एकदम अच्छे से क्लैरिटी में आ रही है सारे बच्चों के? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या ये हर बच्चे के क्लैरिटी में आ रही है? क्लियर है? अब स्टार्ट फॉलोइंग दीज 5 हैबिट्स। अब शुरू करते हैं कि वो 5 हैबिट क्या होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेसलाइन था कि आपको अपने आदतों से वहां तक पहुंचना है। ठीक है, आदत आपको वहां तक पहुंचाएंगे। आपका फ्यूचर ऐसे नहीं डिसाइड होगा कि आपने सोच लिया और आपके सोच सोच से वो हो जाएगा। तो चलिए, पहला हैबिट पहला हैबिट रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखो यार, तुम्हारे आसपास जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिस दिन मानना शुरू कर दोगे और महसूस करना शुरू कर दोगे, तुम सारी चीजें बदल पाओगे। वो इंसान जो दिन रात ये कहता है ये मैंने तो नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं क्या कर सकता हूं, घर में नहीं पढ़ पाता क्योंकि मम्मी पापा बहुत हल्ला करते हैं, स्कूल में अच्छे से नहीं समझ में आता क्योंकि टीचर नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग में अच्छा नंबर नहीं आ रहा क्योंकि टीचर अच्छे से समझाते नहीं है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। ये क्योंकि में हमेशा जब जब दूसरा इंसान रहेगा ना, तब तब तुम पीछे ही रहोगे और तुम कभी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते हो। आप हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कीजिए। नंबर नहीं आ रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। ना टीचर जिम्मेदार है, ना कोचिंग जिम्मेदार है, ना वहां के बच्चे जिम्मेदार हैं, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने ये बात समझ ली तो हर रोज आप खुद पे काम करोगे, ना कि टीचर के बदलने पे, ना कि कोचिंग को बदलने पे, ना कि वहां के बच्चों से दूर होने पे या बच्चों को बदलने पे। खुद पे काम करना शुरू करो बेटा। जिस दिन तुमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, यू आर द रीजन, एंड हेंस यू विल फाइंड अ सोल्यूशन इन योरसेल्फ। आप खुद में सॉल्यूशन पालेंगे कि क्यों चीजें सही नहीं हो रही है, या फिर आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। समझ गए? आगे, डोंट ब्लेम अदर्स। और हाँ, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, आप दूसरों को ब्लेम करना भी बंद कर दोगे, और इससे आपका बहुत एनर्जी जाता है। विश्वास मानो, जब आप सोच के देखो, जब कोई और इंसान की वजह से नुकसान होता है तो कितना ज्यादा खीज मचता है, और वो खीज मचता है तो गुस्सा आता है, और गुस्से से बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। ये क्यों हो रहा है वेस्ट? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा गुस्सा दूसरे पे है,
क्योंकि हमें पता है हम दूसरे पे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम ये महसूस करेंगे कि ठीक है दूसरे पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो गुस्सा हम दूसरे पे क्यों करें, उसी वक्त आपके अंदर पीस हो जाएगा और आपका एनर्जी वेस्ट होना, लॉस होना खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ब्लेम करना बंद करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। महेंद्र सिंह धोनी का स्टेटमेंट सुने हो ना, आई टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लूजिंग टीम इंडिया। इफ टीम इंडिया विंस, इट्स द वर्क ऑफ एवरीवन। सारे लोगों ने मिलकर काम किया इसलिए टीम इंडिया जीता, लेकिन अगर हार गया तो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ऐसा होता है रिस्पॉन्सिबल इंसान, और ऐसे ही होते हैं लीडर्स। लीडर इंसान ऐसा ही होता है। ठीक है, आया मजा? चलो जल्दी से करो सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। अगला, बी सेल्फ मोटिवेटेड। देखो यार, हर रोज ना गूगल पे मोटिवेशन फॉर जेई या यूट्यूब पे मोटिवेशन फॉर जेडब्ल्यू खोजने से ना कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। विश्वास मानो, मोटिवेशन आपके अंदर होता है, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन कभी लंबे टाइम तक रहेगा नहीं, और अंदर का मोटिवेशन है नहीं तो बाहर भी कुछ होएगा नहीं। तो आप बाहर मोटिवेशन खोजना बंद कीजिए, अपने अंदर से मोटिवेट होइए, क्योंकि आईआईटी आपको करना है, लक्ष्य आपका है, तो तुम्हारे अंदर उसके लिए पागलपन होना चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए बाहर खोजना बंद करो, खुद से मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है। इससे जो हासिल होगा, अच्छी चीजें वो तुम्हारी होंगी। आईआईटी जाने के बाद जो पैसा कमाओगे वो तुम्हारा होगा, जो नाम होगा वो तुम्हारा होगा, इज्जत शोहरत तुम्हारे माँ बाप को मिलेगा, किसी और को नहीं। तो अपने लिए काम करना शुरू करो, बाहर लोगों से मत पूछो हमको तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा सर, हम कैसे करें। सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे डिमोटिवेट हो जाते हो तो छोड़ दो, मत करो आईआईटी। क्योंकि आईआईटी कर लोगे और करोड़ का पैकेज लाएगा तो आके दोगे हर्ष प्रेम सर को कि सर आपकी वजह से आईआईटी लगा है, 25 लाख रुपए आप रखिए। कोई नहीं देता है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं, लेकिन तुम ये बात समझो, तुमको किसी को पैसे देने नहीं होंगे, तुम दोगे भी नहीं, तो अपने लिए पढ़ो बेटा। आगे, तीसरा, मोटिवेशन की क्या जरूरत है? आग लगनी चाहिए अंदर सीने में। वो आग अगर लग गई तुम्हारे सीने में, तुम कर ले जाओगे। और वो आग कई कारणों से लगती है। कई बार लोगों के अंदर आग इसलिए लग जाती है क्योंकि उनको पता होता है अगर मैं ये ना कर सका तो कुछ ना कर पाऊंगा। तो आग कई कारणों से लगती है, और अगर तुम्हारे अंदर ये आग लग गई, या तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए तो आग लगेगी कि सब कुछ पाना है, या फिर तुमको पता है अगर ये ना कर सका तो कुछ नहीं होगा, तो आग लग जाएगी। और अगर कोई कारण नहीं है ना, तो खुद से आग लगाओ कि नहीं करना है, मैं हार नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं करूंगा। अगर ये सोच लिया, मामला सेट। ठीक है, आगे, स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। देखो, तुमको ज्ञानचंद बनना नहीं है, तो तुमको पीएचडी करने की आवश्यकता तो है नहीं, तुमको निकालना है आईआईटी। सिलेबस उतना ही पढ़ो जो आईआईटी का हो, सवाल वही बनाओ जो आईआईटी में आते हो, उसके अलावा इधर उधर की दुनियादारी को छोड़ो। अभी वक्त नहीं है। 10वीं में होते मैं बोलता बेटा हैलिडे रेसनिक उठा लो, 11वीं में होते मैं बोलता बेटा इरोडो बनाना चाहते हो बना लो। अभी वक्त नहीं है, अभी सिर्फ आईआईटी पे ध्यान दो, फुल कंसंट्रेशन ओनली ऑन द टॉपिक, दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सबको छोड़ो। ठीक है, अगला, रिगरस प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन का दूसरा नाम भी है, पता है क्या? क्वेश्चन का दूसरा नाम है जिन। जितना रगड़ोगे ना उतना माल निकलेगा, सच बता रहा हूं। तो ये जिन है, यही तुमको अलादीन का चिराग का ये जिन है, यही तुमको आने वाले वक्त में पूरा साम्राज्य दिलाएगा। तो इसको जितना रगड़ोगे, जितना क्वेश्चंस बनाओगे ना, इसमें से उतने जिन निकलेंगे, और उतने जिन मिलकर तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे। तो इसलिए खूब क्वेश्चंस बनाओ, खूब क्वेश्चंस बनाओ, और क्वेश्चन बना के तहस नहस कर दो सब कुछ। ठीक है, आगे, आईआईटीएंस क्वेश्चन के भूखे होते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आईआईटीएंस क्या, कोई भी सक्सेसफुल इंसान क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम्स का भूखा होता है। वो डरता नहीं है कि अरे प्रॉब्लम आ गया, अरे परेशानी आएगा, नहीं। और यही लाइफ में एटीट्यूड भी बन जाता है। अरे हाँ, लाओ ना क्वेश्चन, लाओ ना परेशानी, हम सॉल्व करेंगे। एंड दैट इज व्हाई दे आर अचीवर्स। ठीक है, अगला, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। बेटा ये बिल्कुल मत छोड़ना। क्यों बिल्कुल मत छोड़ना? इसके बगैर तुम कहीं नहीं जा पाओगे। जैसे इमेजिन करो, घर में तुम बहुत पैसा, शोहरत, नाम, दौलत कमा लो, लेकिन अगर अपने बड़ों को छोड़ दोगे तो वो पैसा ठहरेगा नहीं, वो तरक्की तुम्हारे पास रुकेगी नहीं। बड़ों वाले मतलब घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं रहा ना, तो बरकत नहीं होगी। कहते हैं ना, ये वही घर के बड़े बुजुर्ग हैं। इनका ख्याल रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। जितना रिवाइज करते हो और जितना मॉक टेस्ट देते हो, उतना मन में विश्वास बढ़ता है। जैसे कहते हैं ना, जब घर के बड़े तुम्हारे लिए अच्छा बोले कि अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, आशीर्वाद दें, तो अंदर से भी विश्वास होता है कि हाँ यार मेरा अच्छा होगा। सब तो बोल रहा है ना, मम्मी इतना अच्छा बोलती है, पापा इतना अच्छा बोलते हैं, मेरा अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है। और वहीं घर वाले गाली देना शुरू कर दें, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हमेशा डरा रहता है इंसान, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा।
तो ये वही घर के बड़े हैं। अगर मॉक टेस्ट खूब दोगे ना, मन में विश्वास बहुत स्ट्रांग होगा कि हाँ मैं आईआईटी कर ले जाऊंगा, मेरा आईआईटी होएगा। और अगर यहीं से तुम नाता तोड़ दिया ना बेटा, विश्वास डगमगा जाएगा। इसीलिए आखिरी में लिखा हूं कि ये घर का स्तंभ है, ये तुम्हारे आईआईटी प्रिपरेशन का सबसे मजबूत नींव है। इसीलिए इसको मजबूत रखिएगा, इसको हिलने मत दीजिएगा, इसको कमजोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी इमारत नहीं बन पाएगी। आईआईटी बॉम्बे जाना है ना, आईआईटी बॉम्बे की इमारत इसी पे बनाइए, इसी पे सबसे स्ट्रांग इमारत बन सकती है, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। ठीक है, तो जो भी पढ़ो खूब रिवाइज करो और बहुत अच्छे से पढ़ो। मॉक टेस्ट प्रिपेयर्स यू फॉर द रियल एग्जामिनेशन, गिव मॉक्स एंड एनालाइज इट। इसको जितना एनालाइज करोगे, जितना मॉक टेस्ट दोगे, उतना फायदा है तुम्हारे लिए। और ये अपने सालों के तजुर्बे से बता रहा हूं बेटा, हर हाल में मॉक टेस्ट खूब दीजिए, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर इतना कर लिए, आईआईटी मेरे से लिखवा के जाओ कि आईआईटी हो जाएगा, मेरे से लिखवा लो कि आईआईटी हो जाएगा। बस ये 5 तरीके करने हैं, 5 हैबिट्स जो बताया था ना, और ये 5 हैबिट्स अगर तुमने कर लिया, आईआईटी गारंटीड है। अब बताओ, अब लग रहा है जोश कि हाँ सर कर लेंगे, इसीलिए बोला था कि तुम हर हाल में चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे को भरोसा है तुम्हारे अंदर वो जोश मैं जगा दूंगा। मेरे को भरोसा है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर वो जोश जगा दूंगा। अब बस करना ही है। देखो मास्टर तो अपना पूरा काम कर रहा है, मैं जोश जगा रहा हूं, मैं इस चैनल पे तुमको बहुत सारा कंटेंट पढ़ा रहा हूं। एक भी दिन के लिए रुके नहीं है, ना रुकेंगे। हम अपना पूरा काम कर रहे हैं बेटा, तुमको अपना काम करना है और तुम अपना काम करोगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य मेरा नहीं तुम्हारा है। अरे मैं तो क्या बोलूंगा, बहुत से बोलूंगा अरे बेटा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अरे मत करना, छोड़ दो, हटाओ, मत करो। आईआईटी तो जाओगे ना कि वो भी छोड़ दोगे? तो आईआईटी जब नहीं छोड़ोगे तो पढ़ना मत छोड़ो। इस चैनल पे तुमको हर वो चीज मैं दे रहा हूं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे शॉर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, सब दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? कि आईआईटी कर जाओ। आईआईटी के लिए दे रहा हूं, समझे? तो करो आईआईटी। और मेरे को चाहिए कि इस चैनल से कल को ना 50-100 बच्चा खड़ा होकर बोले कि सर हम आपके चैनल से पढ़े थे और आईआईटी निकाल दिए हैं। उन 100 बच्चों को मैं बुला के दिखाऊंगा गर्व से, सीना ठोक के, कि मेरा बच्चा है, निकाला आईआईटी। समझे? और तुम लोग एग्जाम्पल सेट करो यार, समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ यूट्यूब से पढ़े थे, निकाल दिया आईआईटी। लोग बोले आसपास, अरे हमको लगता था हमारा लड़का दिन भर यूट्यूब पे बकर बकर करते रहता है लेकिन नहीं पढ़ रहा था, हमको नहीं पता था। तुम्हारे बाबूजी बोले कि नहीं, हम तो लगा था हमारा लड़का नालायक है, लग रहा था हमारी बेटी पागल हो चुकी है, लेकिन नहीं आईआईटी निकाल दी। ये तुम्हारे बाबूजी बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे ऐसा मोटिवेशनल कंटेंट मैं देता रहूंगा, मैं अपना काम करूंगा, तुमको अब पढ़ना है। और तुम रोज मेरा मोटिवेशन सुनोगे ना तो कान बंद नहीं रख पाओगे। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी ना, वो नहीं कर पाओगे, वो तो मेरी गारंटी है। या तो प्यार कर लो या तो नफरत कर लो, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए सब्सक्राइब रहना और बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं जो तुम्हारे एकेडमिक के हैं, उसको कंज्यूम करो, देखो, मजा बहुत आएगा और चीजें सीख जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।